छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बढ़ चुका है। कांग्रेस से अलग होकर बनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने कांग्रेस के समक्ष अपनी राजनीतिक पार्टी के विलय का प्रस्ताव रखा है। पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज को उन्होंने पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन फॉर्मर डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस बाबा के बयान से लगता है कि वो इस विलय के पक्ष में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर क्या कुछ कहा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के शुरुआत और इसके पतन की सारी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। रेणु जोगी ने अपने पत्र में लिखा है, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा गठित छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस विचारधारा की है। हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विलय कर सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवेश कराने की कृपा करें। इस लेटर पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी के वायरल होने के बाद रेणु जोगी ने मीडिया से कहा, अभी तक हमने जो भी उपलब्धि हासिल की है वो कांग्रेस की देन है, इसलिए हम अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं। विलय के लिए हमने किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से हम लोगों ने पत्र लिखा है। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता सहानुभूति पूर्वक सकारात्मक निर्णय लेंगे। 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में अजीत जोगी और अमित जोगी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे थे। 2016 में अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और अजीत जोगी को नोटिस दिया गया था। अजीत जोगी ने 23 जून 2016 को कवर्धा के ठाठापुर गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 55 सीटों पर जबकि बहुजन समाज पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी। 2020 में अजीत जोगी का निधन हो गया और यहीं से पार्टी के पतन की शुरुआत हुई। 2023 विधानसभा चुनाव आते तक पार्टी की हालत और भी खराब हो गई। पार्टी के 5 में से 2 विधायक धर्मजीत सिंह और प्रमोद कुमार शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। धर्मजीत सिंह भाजपा में शामिल हुए। 2023 का विधानसभा चुनाव वो तखतपुर से लड़कर विधायक बने। प्रमोद शर्मा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। 2021 में खैरागढ़ से पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह का निधन हो गया और इसके बाद से पार्टी की स्थिति कमजोर होती चली गई। कई कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। 2023 विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अकेले दम पर 77 सीटों पर चुनाव लड़ा। किसी भी सीट पर पार्टी को जीत नहीं मिली। अमित जोगी ने भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार नसीब हुई। अमित जोगी ने कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसी खबरें उड़ी थी कि वो अपनी पार्टी के विलय का प्रस्ताव लेकर अमित शाह से मिले थे, लेकिन वहां पर उनकी बात नहीं बनी, उनकी दाल नहीं गली। और अब रेणु जोगी ने कांग्रेस को पत्र लिखकर विलय का प्रस्ताव सामने रखा है। कुछ दिन पहले ही रेणु जोगी और अमित जोगी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणदास महंत से मुलाकात की थी। इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो चुका था कि अब कांग्रेस पार्टी में ही अपना विलय करेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने हाल ही में संपन्न हुए रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और कांग्रेस को समर्थन दिया था। वहीं इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जवाबदारी है, जो कमेटी तय करेगी, जो एआईसीसी तय करेगी, मैं उस फैसले के साथ हूँ। बहुत सी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, उनके आवेदनों पर चर्चा की जाएगी। इस मसले को लेकर राज्य के प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में कमेटी बनी है। यह महीने के अंत में बैठक करेगी। कमेटी चर्चा करेगी किस पर क्यों अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, उनका क्या दोष था, क्या गलतियां थी, पार्टी में वापस ले कि नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ के फॉर्मर डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस बाबा ने कहा, सोच समझकर वापसी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र के वे हैं वहां के नेताओं की सहमति होनी चाहिए। सहमति नहीं है तो राजनीति में 1+1 नहीं होता, माइनस भी हो जाता है। यदि उन्हें जोड़ा जाता है तो जो पुराने काम कर रहे हैं उनके आगे ना रखा जाए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है अजीत जोगी और उनके सहयोगियों का डॉक्टर रमन सिंह से अंदरूनी तालमेल था। टीएस बाबा ने यह भी बताया कि अजीत जोगी अपनी पार्टी बनाने के बाद भी कांग्रेस में वापस आना चाहते थे। उनकी राहुल गांधी के साथ इस विषय पर बातचीत हुई थी। तब उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि उनके बिना एक चुनाव देख लेते हैं। वहीं इस मामले पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि वो अपनी बात को पार्टी फोरम में रखेंगे। अब देखना यह है कि रेणु जोगी के इस प्रस्ताव को क्या कांग्रेस मानती है या विलय से इनकार कर देती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।